किसी भी ऑप्शन चेन के ऊपर दो कॉलम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वह है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉलम। लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे होती है कि उनको ओपन इंटरेस्ट यूज करना है या फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को यूज करना है। ये वीडियो इस कंफ्यूजन को दूर करेगी, साथ ही साथ आपको यह समझाएगी कि कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को इफेक्टिवली यूज कर पाए। सबसे पहले ओपन ट्रेस का जो डेटा होता है यह डायनेमिक इन नेचर होता है, और डायनेमिक इन नेचर होने के कारण इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। किसी भी ऑप्शन चेन के ऊपर ओपन ट्रेस के कॉलम में ओपन ट्रेस के पोजीशन को देखकर आप उसके रेसिस्टेंस को और उसके ऊपर सपोर्ट को पता लगा सकते हैं और उसके ऊपर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने खुला है निफ्टी का ऑप्शन चेन, अगर इसको देख के आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल इस जगह को देखेंगे और यहाँ पे आपको 2,40,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई पड़ेगा। 22,500 का स्ट्राइक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो यह हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद इस जगह भी काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो यह भी हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर 156 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो यह हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद ये लेवल भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट की खूबसूरती यह है कि आप किसी भी दो रेसिस्टेंस को कंपेयर कर पाएंगे, उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर पाएंगे या फिर उसके ताकत को कंपेयर कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2,40,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट इस जगह खड़ा दिखाई पड़ेगा। 22,500 का स्ट्राइक है, 22,500 का लेवल है, और यहाँ भी आप देखेंगे कि 2,19,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा दिखाई पड़ेगा। 22,600 का लेवल है, और आप चाहे आप देखिए जितने भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, जितने भी स्ट्राइक के ऊपर दिखेंगे, वो सब कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इतने सारे रेसिस्टेंस हमारे किस काम के? सब तो रेसिस्टेंस आपको देंगे नहीं, कोई ब्रेक होगा कोई ब्रेक नहीं होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेसिस्टेंस हमारे लिए काम का है, जहां मजबूत या रेसिस्टेंस मिलेगा वो हमारे लिए है। तो इस लेवल को कंपेयर करेंगे इस लेवल से, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में यह स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी इसी लेवल को आप इस लेवल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लेवल पे और इस लेवल में मजबूत आपका जो रेसिस्टेंस है, यह रेसिस्टेंस है, यह वो काफी वीक है। यह रेसिस्टेंस काफी वीक है, इसलिए इसलिए उसे रेसिस्टेंस हम लोग कंसिडर भी नहीं करेंगे। वैसे ही इस लेवल को और इस लेवल को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो इस लेवल के मुकाबले यह लेवल जो होगा वो काफी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस होगा और बड़ा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा इसके मुकाबले। तो ये दो रेसिस्टेंस को आप कंपेयर कर पाएंगे। वैसे ही आप क्या करेंगे, दो सपोर्ट को भी आप कंपेयर कर पाएंगे। जैसे इस लेवल को देखिए, यहाँ पे आपको 1,72,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखेगा, 22,000 का लेवल है। और इस लेवल को देखिए तो 1,56,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा, और 22,400 का लेवल है। अगर चाहे तो आप दोनों को कंपेयर कर लें। अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल स्ट्रॉन्गर सपोर्ट दिखाई पड़ता है इसके मुकाबले। स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का मतलब क्या है कि उसके ब्रेक होने के चांसेस अभी फिलहाल कम है। वैसे ही आप इस दो को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि इन दो के मुकाबले यह सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वैसे ही आप देखेंगे इन सब को भी कंपेयर कर लिया एक दूसरे से, तो ये सब जो होंगे ये कमजोर सपोर्ट होंगे। इवन उनको हम लोग सपोर्ट क्लियर गिनेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत कम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इस वजह से वो हमारे काम का नहीं है। अभी क्या किया हम लोगों ने, रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस से कंपेयर करके ये फाइंड कर लिया कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस कौन है, और जो जितना स्ट्रॉन्गर है उसको ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी उतना ही कम है। वैसे ही हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि दो सपोर्ट में से कौन स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है,
और दो सपोर्ट में जो स्ट्रॉन्गर होगा उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। देखिए, हर रेसिस्टेंस को दूसरे सपोर्ट से हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर एक स्ट्राइक हो है जिसको हम लोग मेक और ब्रेक लेवल कहते हैं, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इस लेवल को देखेंगे तो इस लेवल पे आपको 86,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 1,56,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेगा। स्ट्राइक है 22,400। जो एटीएम स्ट्राइक है उसको एक दूसरे से कंपेयर करके आप कुछ इंसाइट निकाल सकते हैं। तो आप जब इसको कंपेयर करते हैं तो आपको सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिखाई पड़ता है, मतलब यह बताता है कि इस जगह सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्गर दिखाई पड़ रहा है, तो इसके पास अगर प्राइस जाता है तो एक बाउंस, एक रिवर्सल देखने को हमें मिल सकता है। अगर ब्रेकडाउन नीचे करना है उसके पहले, या फिर वहां से रिवर्स होकर ऊपर भी जा सकता है। अभी तक तो पूरी ये कहानी थी ओपन इंटरेस्ट की। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की पूरी कहानी अभी बाकी रह गई, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मैजिक करता है और असली मैजिक अब शुरू होता है। सबसे पहले ये जान ले कि पूरे ऑप्शन चेन को हम लोग सेलर्स के पर्सपेक्टिव से या राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब इस ऑप्शन चेन के ऊपर जितने भी लोग हैं सबके सब राइटर्स हैं। तो आपको कॉल साइड में जितने ये राइटर्स दिखेंगे ये हमारे लिए रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा वो हमारे लिए सपोर्ट क्रिएट करेगा। इस वजह से ही हम इधर जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है उसे रेसिस्टेंस मान रहे थे, और इधर जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है उसे सपोर्ट मान रहे थे। हालांकि हम लोग फर्दर जाके यह भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर बायर्स है या सेलर्स है। इसके लिए एक आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आप समझ पाएंगे कि कब हमें इसे क्लासिफाई करना है। अदरवाइज आपको ओवरऑल सबके सब सेलर्स है यही कंसीडर करके चलना है। अब हम बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की। तो सब शुरू में हम लोगों ने बात क्या किया, ओपन इंटरेस्ट डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है चेंजेबल, और ऑप्शन चेन के ऊपर जो भी आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलते हैं वो डायनेमिक होते हैं, चेंजेबल होते हैं। और उनको डायनेमिक कौन बनाता है? तो उनको डायनेमिक ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं अपने सामने, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देख पा रहे हैं, ये उनको डायनेमिक बनाता है। दो चीजें चेंज होती है और दो तरीके से चेंज होती है ऑप्शन चेन के ऊपर। पहला कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लेवल, ये लेवल आपको अभी इस जगह मैक्सिमम सपोर्ट और मैक्सिमम रेसिस्टेंस आपको इस जगह दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर बाद या कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यह लेवल चेंज होकर कहीं और शिफ्ट हो गया। ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है और नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए, अगर मैक्सिमम आपको सपोर्ट इस जगह दिख रहा है, 22,000 के स्ट्राइक पे दिख रहा है, तो ये कुछ समय बाद ये शिफ्ट होके ऊपर की तरफ भी आ सकता है या शिफ्ट होके नीचे की तरफ भी जा सकता है। ऐसे आपका रेसिस्टेंस और सपोर्ट चेंज होता है। और जब इस तरह से रेसिस्टेंस और सपोर्ट चेंज होता है तो मार्केट के ऊपर क्या बदलाव होते हैं, अगर कमेंट करके बताइएगा। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप इसे समझना चाहें तो। दूसरा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस में चेंज होता है वो मैग्नीट्यूड में चेंज होता है या उसके ताकत में चेंज होता है। जैसे इस जगह देखिए, इस जगह आपको 2,40,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको इस जगह खड़ा दिखाई पड़ेगा। स्ट्राइक है 22,500 का, जिसमें आप देखेंगे 96,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई पड़ा है। मतलब आप देखेंगे अगर एक दिन पहले जाएंगे तो इस जगह आपको पता चलेगा कि 1,40,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, और करीब करीब 1 लाख ओपन इंटरेस्ट हमें कल के सेशन में देखने को मिल गया। मतलब क्या हुआ, इस जगह का रेसिस्टेंस और मजबूत हुआ है। और मजबूत कैसे हुआ? क्योंकि इस जगह ओपन इंटरेस्ट करीब 1 लाख ओपन इंटरेस्ट हमें पिछले सेशन में देखने को मिल गया है, ये होते हुए दिखाई पड़े हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, इस लेवल को ही ले लें तो यहाँ पे पहले देखिए करीब 20,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट था, उतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था।
लेकिन उसमें से आज रेसिस्टेंस कम हुआ है, वो वीक हुआ है। हालांकि ये हमें कंसीडर करना भी नहीं है क्योंकि वो नेग्लेजिबल नंबर है वहाँ पे। वैसे ही आप इस नंबर को भी देखेंगे कि 1,56,000 लॉट्स का, या फिर इस नंबर को देखिए 1,24,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको इस जगह खड़ा है, और पिछले सेशन में एडिशन आपको दिखाई पड़ रहा है 52,000 लॉट्स का। मतलब एक दिन पहले अगर बात करते हैं तो इस जगह पे आपको 75,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई पड़ा था, जो बढ़ के 1,24,000 हो गया। मतलब यहाँ पे सपोर्ट में स्ट्रेंथ इस जगह भी बढ़ते हुए हमें दिखाई पड़ा है। तो इस तरह से किस सपोर्ट में कितना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और किस रेसिस्टेंस में कितना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है, हम इसे फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की यही ताकत है कि किसी भी रेसिस्टेंस को बढ़ा सकती है और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, या उसे कमजोर कर सकती है, और वैसे ही किसी भी सपोर्ट को बढ़ा सकती है, या फिर इस जगह देखे या इस जगह देखे उसे कमजोर कर सकती है। देखिए यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिला है। कोई भी रेसिस्टेंस वीक होता है तो उसे ब्रेक होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या कोई भी रेसिस्टेंस मजबूत होता है तो उससे ब्रेक होने के प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। वैसे ही किसी भी सपोर्ट के ऊपर अगर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगर वो वीकनेस वहां पे दिखाई पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट कम होगा और वहां ओपन इंटरेस्ट आपकी कम होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो वहां वीकनेस बढ़ेगी, और वीकनेस बढ़ेगी तो उसको ब्रेक होने की नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कभी क्या होगा कि इस जगह आप जैसे देखें, इस जगह मैक्सिमम रेसिस्टेंस है, और प्राइस अगर इसके पास पहुंच जाता है और ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बढ़ते ही जाता है, रेसिस्टेंस इस जगह बढ़ते ही जाता है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और हो सकता है कि इसके बाद नीचे की तरफ रिवर्सल कर जाए। सेम चीजें होंगी आपके सपोर्ट में भी, इस जगह और सपोर्ट बढ़ता जाए, प्राइस इसके पास आ जाए और ये सपोर्ट बढ़ता जाए, तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि यह प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाए। जिस तरह है कि ओपन इंटरेस्ट तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्रिएट करता है ऑप्शन चेन के ऊपर, लेकिन उसे डायनेमिक बनाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो बताता है कि पार्टिकुलर स्ट्राइक का जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक होगा कि नहीं होगा, या रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी तरफ ये भी बताता है कि यह पार्टिकुलर सपोर्ट ब्रेक होगा कि नहीं होगा। कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।